बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज का जो टॉपिक है वो ज़रा अदालती और सियासी हालात से जो है वो हट कर है। आज का जो मौजू है वो है आलमी सतह से एक टॉपिक है। ईरान अमेरिका जंग का के हवाले से आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे। एक वो जंग जो जिसका आगाज़ फरवरी में हुआ और फिर बड़ी कोशिशें करने के बाद जो है वो कहीं न कहीं गुज़िश्ता महीने जो है ये तासुर आया कि जी एक सीज़ फायर जो है वो हो जाएगा। सीज़ फायर भी हुआ, उसके बाद बाकायदा जो कि एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट था, उसकी जो फाइनल तकरीब है वो भी हुई और उसमें फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म समेत जो है वो दीगर लोगों ने शिरकत भी की थी। लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक जुनून है, एक अना है, गुस्सा है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर बात करेंगे और मामला दोबारा से किस तरह से शुरू हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुज़ारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, फरवरी 2026 में ईरान अमेरिका जंग का जो है वो आगाज़ हुआ था। मजमूई तौर पर इनिशियली जो है हुआ ये था कि इसराइल ने जो है वो ईरान पर जो है वो हमला किया था और उस हमले के जवाब में ईरान ने फिर जवाबी हमला जो है वो इसराइल पर किया था। उसके बाद 2026 में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है फरवरी में बरह रास्त फौजी तसादम हुआ, जिसे 2026 में ईरानी जंग कहा जाता है। मुकम्मल जंग नहीं थी, महदूद मिसाइल और फ़िज़ाई हमलों समुद्री नाकाबंदी जो है उसका सिलसिला था, जिसे आबनाए हुर्मुज़ भी जो है वो कहा जाता है। फिर जो है फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात और फौजी अड्डों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने इसराइल खलीजी ममालिक और खलीज में मौजूद जो ममालिक हैं ममालिक हैं और साथ साथ जो अमरीकी अड्डे हैं उस पर जो है मिसाइल हमले और ड्रोन हमले के दौरान में हाम्स की अबनाई में कशीदगी बढ़ी, जिससे जो तैयार तेल है उसकी कीमत $120 फी बैरल तक बढ़ी। तेल जो है वो भी खासा महंगा हुआ। अब नुकसान इसमें मजमूई तौर पर कितना हुआ? जो ईरान है वो ये कह रहा है कि जी 468 अफराद जो है वो हलाक हुए, जबकि 26,500 जख्मी हुए। अमेरिका और इसराइल का ये दावा है कि 6,000 से ज़्यादा जो ईरानी फौजी हैं वो हमने हलाक किए हैं, जबकि अमेरिका जो है उसके 15 फौजी हलाक और 543 जो जख्मी हुए हैं। इसराइल ये कह रहा है कि 32 फौजी हलाक, जबकि 28 शहरी हलाक हुए। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के जितने भी शहरी हैं उनकी भी हलाकतें जो है वो हुई हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो में कि जब एक मुल्क में जंग है और दूसरे मुल्क के जो शहरी हैं वो दूसरे मुल्क में मौजूद हैं तो फिर ज़ाहिर चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है जी जंग बंदी की कोशिश। फरवरी मार्च तक तो ये मामला ऐसे चलता रहा। ऑन एंड ऑफ जो है वो हमले जारी रहे, अमेरिका की जानिब से भी, इसराइल की जानिब से भी, और फिर ईरान ने भी जवाबी हमले जो है उस पे किए। इसी दौरान में जो है वो 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने बतौर मीडिएटर इसमें रोल प्ले किया और फिर 2 हफ्ते के लिए इनिशियली यानी कि इब्तदाई तौर पर 2 हफ्ते के लिए जो सीज़ फायर है वो हुआ और जंग बंदी जो है वो उसका जो एग्रीमेंट है वो हुआ। 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के सदूर ने 60 दिन की जंग बंदी और हतमी माहदे के मुज़ाकरात पर सहमति जो याददाश्त है उस पर दस्तखत किए, लेकिन जंग बंदी की कई बार खिलाफ वर्जियों और अमेरिका ने ईरान पर बहरी नाकाबंदी भी लगाई। अच्छा, अब इस तमाम तर सिनेरियो में, इस तमाम तर हालात में अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं जंग की ख्वाहिश का इज़हार जो अमेरिका करता रहा है और अमेरिका ने हमले ईरान पर जो है वो जारी रखे। ऑल्दो कि जब 2 हफ्ते की नाकाबंदी थी उस दौरान में भी अमेरिका ने कहीं न कभी ना कभी जो है वो ईरान पर जो हमले हैं वो जारी रखे। ईरान ने उसके जवाबी हमले भी जो है वो किए। उसी दौरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई जो है ईरानी सुप्रीम लीडर थे, वो भी शहीद हुए और उनकी शहादत, अब वो शहीद हुए थे मार्च में और अब जो है ये जून जुलाई जो है वो चल रहा है, तो अब तकरीबन 3 महीने जो है वो हो गए हैं और आयतुल्लाह ख़ामनाई की जो मैयत है उसको रखा गया था सर्द खाने में। अब उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो जारी हैं और आज उनकी तदफीन की जानी है, लेकिन परसों जो है वो अमेरिका की जानिब से एक दफ़ा फिर ईरान पर हमले किए। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट गुज़िश्ता रोज़ सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ईरान पर हम हमला कर सकते हैं। सीज़ फायर के बावजूद, यानी कि एक एग्रीमेंट है उसके बावजूद ये हमला हो सकता है। और वही हुआ कि फिर जो है वो अमेरिका ने ईरान पर जो है वो हमले किए। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि जी ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर यूरेनियम मकसूदगी जो है वो ख़त्म करे। जो इलाकाई प्रॉक्सीज़ हैं उसको जो है ख़त्म करे। ईरान अमेरिका की हिमायत में याफ़्ता जो ग्रुप्स हैं उसको ख़त्म करना चाहता है, जबकि हाम्स जो आबनाए हुर्मुज़ है उसकी शिपिंग को निशाना बनाया, जिससे आलमी तिजारत जो है वो भी मुतासिर हुई। इस तमाम तर जंग में पाकिस्तान जो है वो इस तरह से मुतासिर हुआ कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कहीं ऊपर तक जो है पहुँची हैं और अब भी अच्छी खासी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो जो है वो आई हैं। अच्छा, अब परसों जब डोनाल्ड ट्रंप का कल गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें कहते हैं कि हम ईरान पर जो है वो एक दफ़ा फिर से हमला कर सकते हैं और फिर यही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो है वो हमला किया और उस हमले के बाद
ईरान ने अभी तो कोई जवाबी हमला नहीं किया, क्योंकि आज वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफ़ीन है। उनकी तदफ़ीन का जो आखिरी सफ़र है वो ख़त्म होगा, और फिर तदफ़ीन की जो तक़रीबात हैं वो आज ख़त्म होंगी। तो उसके बाद ईरान अगर कोई जवाबी हमला करता है, उसके बाद फिर क्या एक नई सिनेरियो बनेगा, या दूसरी आलमी जंग का एक दफ़ा फिर से आगाज़ होगा या नहीं होगा, वो फिर जो है ये साथ-साथ जो है फिर पता चलेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दौरान में सीज़ फायर हुआ था, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा था कि हम हमला करेंगे, और उसके बाद भी सीज़ फायर होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अमेरिका पर जो है वो ईरान पर जो है वो हमला किया। उस हमले के नतीजे में फिर हमने ये देखा कि ईरान का नुकसान हुआ ही हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हुआ। कई ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक से अमेरिका गए हुए थे या ईरान गए हुए थे, उनको वापस आना पड़ा। अब वो वापस आए, उनका करियर एक तरह से वहाँ पर खत्म हुआ, हर चीज़ जो है वो खत्म हुई। अब परसों जो हमला हुआ है, उस हमले के नतीजे में भी कई जो घर हैं उनको नुकसान पहुँचा है, चीज़ें जो हैं उसको वो जो है उसको नुकसान पहुँचा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये गुस्सा है, ये अना है, ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस चीज़ का हल है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो आएगा, और पाकिस्तान ने इस तमाम तर चीज़ में जो है वो बतौर मीडिएटर अपना रोल प्ले किया था, और वो रोल प्ले करने की वजह ही यही थी कि मज़ीद ये जंग जो है ये ना आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो इसका नुकसान जो है ये पाकिस्तानियों को ही होगा। दूसरे ममालिक ने भी पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से सराहा, और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी बीच में जो है वो हुई हैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ें जो है वो ऐसी होती रही हैं कि अमेरिका के लिए ज़रा मुश्किल हुआ कि इन चीज़ों ईरान के लिए मुश्किल हुआ कि इन चीज़ों को कैसे, स्पेशली जब ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं, जब उनकी शहादत हुई थी, तो उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो बनी थी। अच्छा, फिर ये है कि जी फ़रवरी में ये हमले हुए, फिर मार्च में हमले हुए, फिर अप्रैल में ये हमले हुए। साल 60 दिन की जंगबंदी के बावजूद हमले हुए, और अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता महीने जो है वो एक दफ़ा फिर से ये सब जो है जमा हुए थे, और सरकारी खर्चे पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ पर गए थे। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद अ, जो और ईरान और अमेरिका की जो जंग है, वो किसी तौर जो है ख़त्म नहीं हो रही। अब ये देखने वाली बात है कि क्यों ये जंग जो है ख़त्म नहीं हो रही। अगर आज अमेरिका दोबारा हमला करता है तो कभी इम्कान है कि ईरान जो है वो अयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफ़ीन के बाद दोबारा से हमला जो है वो करेगा। उसके बाद फिर मामलात किस तरफ जाएँगे, ये देखने वाली बात है, और फिर ये मेरा ख़्याल है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया तो फिर दोबारा से जंग का आगाज़ होगा, और फिर उस जंग को कौन रुकवाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो 2 दफ़ा अपना किरदार अदा कर चुका है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी न किसी तरह ईरान को जो है वो बचाया जा सके, या ईरान ये जो जंग है वो ख़त्म हो सके। लेकिन कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो ये चाह रहे हैं कि ये जंग जो है ख़त्म हो। अ, बहरहाल अगर ईरान आज हमला करता है तो फिर अमेरिका का उस पर क्या रिएक्शन जो है वो होगा, और फिर हमले के ऊपर हमला हुआ तो फिर मज़ीद जो सूरत-ए-हाल है वो ख़राब होगी, और फिर मज़ीद चीज़ें जो है ये ख़राब होंगी। हम दुआ ये कर सकते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की अना है, ज़िद है, ये ख़त्म हो, और मुल्क और जो दुनिया है ये अमन की तरफ जो है वो जाए। तो लगता है इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह